से आए हुए मेरे ज्येष्ठ भाइयों, बहनों, माताओं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जो भाई उधर है उनको आवाज आ रही है? नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भाइयों, आप देश के 27 राज्यों से यहां पर अपना पैसा खर्च करके इतनी ठंड में दिल्ली में पधारे हैं, क्योंकि आपके मन में जो समस्या, जो प्रश्न ज्वलंत है, वो प्रश्न और उसका उत्तर इस सरकार से हमें लेना है। हमने जिंदगी भर पैसे काटे हैं, जिंदगी भर 541 रुपए काटे हैं हर महीने। हर एक का सरकार के पास 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। अगर हम किसी बैंक में 20 लाख रुपए डालते तो हमें कम से कम 15,000 रुपए ब्याज मिलता और हमारे 20 लाख रुपए सुरक्षित रहते। लेकिन ये व्यवस्था ने, ये सिस्टम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पूरी जवानी हमसे पैसे वसूले हैं और उसके बाद जब हम बूढ़े हो गए तो हमें दया पर जीने के लिए छोड़ा है। क्या हमें मंजूर है? मंजूर है? क्या आपको दया पर जीना मंजूर है? आज इस व्यवस्था ने, जो कभी घर का करता पुरुष था, जिसके हाथ में पितृत्व था, दातृत्व था, उस आदमी को उस घर में अपमानजनक स्थिति में जीने के लिए विवश किया। हिम्मत नहीं हमारी कि हम अपने बहू को कहे ये थाली मत पटकना या वही सब्जी रोज मत खिलाना या हमें अपमानजनक। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्दैव है, हमारा ही नहीं, इस महान देश का दुर्दैव है कि इस देश का बुजुर्ग, इस देश का बाप आज सड़क पर है और वो अपने लिए भीख मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। लेकिन भाइयों, कोई भी चीज इस दुनिया में दया से नहीं मिलती, क्योंकि हम सभी इतने अनुभवी हो चुके हैं, इतनी ठोकरें हमने खा चुके हैं कि हमें मालूम है दया से कुछ नहीं मिलता। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम संघर्षरत है। आपने पूरे देश में जो संघर्ष खड़ा किया है, उसकी वजह से आपका हमारा जो पेंशन का विषय है वो आज निर्णयात्मक मोड़ ले चुका है और बहुत जल्दी हमें खुशखबरी में मिलने की आशा है। सिंह साहब ने बताया 25 जनवरी तक सरकार की हम राह देखेंगे। हम सुनते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हमें विश्वास है 25 जनवरी तक हमारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हमारी पेंशन बढ़ेगी। और अगर 25 जनवरी तक नहीं बढ़ती है तो क्या आप संघर्ष के लिए तैयार हैं? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं?
घर में सड़ते सड़ते मरने से हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। अपमानित जीवन हमारे घर में, हमारे समाज में या हमारे देश में हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। बराबर है? बराबर है? हमें हमारी बहुत छोटी छोटी आशाएं हैं। क्या चाहते हैं हम कि अगर हमारी नाती पोती हमारे पास दौड़ के आए और बोले कि हमारा हैप्पी बर्थडे है, तो हम उसको 500 रुपए का फ्रॉक दे सके, ये हमारी आशा है। इतनी छोटी छोटी आशाएं लेकर हम जी रहे हैं और उसके लिए अगर हमें तरसा रहे हैं, और क्या व्यवस्था है ये? कौन सी व्यवस्था है ये? जहां व्यवस्था को बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जिन लोगों को भेजा जाता है, वो सांसद विधायक अपनी पेंशन, अपने वेतन 3 गुना कर लेते हैं। दुनिया में कहीं नहीं है। हो रहा है हमारे प्रतिनिधि की तरफ कौन से हो रहा है? और जिन लोगों ने पैसा भरा है, अपना एक एक खून का कतरा पसीने का कतरा जमा किया है, उनको 60 साल की उम्र के बाद अगर आप रास्ते पे आने पे मजबूर करते हो, तो इस देश की व्यवस्था का, हमारे संस्कृति का ख्याल रखते हुए उसको बदलना पड़ेगा। महान संस्कृति है हमारी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और यहाँ माता पिता ठोकर खाते घूम रहे। जिनको ये दिख नहीं रहा है उनको हम दिखाएंगे। जो अगर इसको इग्नोर करते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको ध्यान आएगा लेकिन बहुत देर से आएगा। मंजूर है? क्या ये व्यवस्था से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? तैयार है? तो अगर हम तैयार हैं तो हमें विकल्प भी खोजना पड़ेगा। जो भी आप लोग, बड़े लोग, नेता लोग हमारे कहेंगे, सब अनुभवी है। मैं सबसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं आपका कमांडर हूं। कमांडर मतलब सेनापति, और आप मेरे राजा हैं। राजा आदेश देगा और सेनापति